जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसों से बढ़कर भी कुछ चीजें होती है एंड उनसे भी बढ़कर एक और चीज है, वो है आर्ट। एंड आर्ट और पैसों का कोई तालमेल ही नहीं है। एट द एंड पैसों को आर्ट पर हावी नहीं होना चाहिए। अब ये बेमतलब की चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, जिस आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है सिनेमा। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि तमिल सिनेमा के बहुत बड़े फैन है, इंक्लूडिंग मी। वहाँ के एक्टर्स, वहाँ के डायरेक्टर्स, उन लोगों के पास इतना पोटेंशियल है कि वो इजिली 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पुल करा सकते हैं। फिर भी अब तक क्यों नहीं कर पाई? पास्ट में उन्हें जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली है उन सब पर वो खरे उतर नहीं पाए। एंड जल्द हमें 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस तमिल सिनेमा से देखने को मिलेगा, यही आशा थी। बट आज जो हुआ उसके बाद सारी उम्मीद ही मिट्टी में मिल गई। आज है 11 अप्रैल एंड कल 10 अप्रैल को बहुत सारे पिक्चर रिलीज हुए थे, जैसे कि सनी देओल की जाट, अजीत कुमार की गुड बैड अगली, जैक, बजूका एक्सेट्रा एंड बहुत कुछ। एंड इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ क्लैश, बिकॉज ये सारे जो मूवीज थे वो अलग अलग रीजन्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो भाई हुआ क्या? कल 10 अप्रैल को अजीत कुमार स्टारर गुड बैड अगली तमिल एंड तेलुगु में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है। बट व्हाट अबाउट हिंदी ऑडियंस? आई मीन मेकर्स ने गुड बैड अगली के हिंदी ट्रेलर को 3 चैनलों पर डाल रखा है एंड हिंदी में इसके गाने भी रिलीज कर दिए जो कि अच्छे थे। और तो और तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में हिंदी वर्जन को रिलीज ही नहीं करना। उसको भी गुड बैड अगली के मेकर्स ने फिक्स कर दिया था एंड ऑलमोस्ट रिलीज कंफर्म था। 3-4 दिन पहले तक लग भी रहा था कि ये नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में हिंदी डब वर्जन का अच्छा रिलीज करेंगे। सबूत के लिए PVR आइनॉक्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट एंड यूट्यूब हैंडल पर जाकर चेक कर सकते हो। उन्होंने ऑफिशियली हिंदी डब ट्रेलर को पोस्ट किया, लेकिन सब तो सही चल रहा था, लेकिन एंड मोमेंट पे हिंदी वर्जन कैंसिल हो गया एंड मेकर्स का कुछ अता पता ही नहीं। देखा जाए तो ये एक तरह से हिंदी ऑडियंस के साथ स्कैम ही हो गया। मतलब अजीत कुमार सर इतने बड़े सुपरस्टार हैं, हिंदी में भी उनके कल्ट फैन फॉलोइंग है एंड उनके फैंस गुड बैड अगले का हिंदी डब वर्जन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आ जाएगी, हम थिएटर में देख लीजिएंगे, ऐसा वैसा, इंक्लूडिंग मी। बट हमारे अरमानों पे तो पानी फिर गया ना यार। अब इस घटना के मेनली 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला पैसा। अब समझे स्टार्टिंग में मैंने वो बेमतलब की शायरी क्यों मारी थी, जो कि शायरी जैसे साउंड भी नहीं कर रहा था। आजकल बहुत लोगों के लिए सिनेमा सिर्फ पैसों का खेल बन गया है। आई मीन मूवी से जितना पैसा बन सकता है उतना वो निकालेंगे, राइट राइट्स बेच के निकालेंगे। OTT प्लेटफॉर्म से भी भरपूर पैसा ये लोग निकाल लेंगे। जैसे कि बड़े बड़े तमिल सुपरस्टार्स थलपति विजय, अजीत कुमार, रजनीकांत, इन सब की फिल्मों को नेशनल मल्टीप्लेक्स स्टेज में रिलीज ही नहीं मिलती बिकॉज ऑफ 8 वीक्स OTT विंडो। अब मेकर्स को थिएट्रिकल वर्जन से रेवेन्यू तो छापना ही है एंड उसके बाद सीधा 1 महीने के बाद OTT पर लाके और भी पैसा छापना है। कि सिंपल यार, अगर आपको हिंदी में नेशनल मल्टीप्लेक्स स्टेज में रिलीज करना है तो 8 वीक OTT विंडो इज मस्ट। बट 4 वीक OTT विंडो से इनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो 8 वीक पे क्यों ही जाएंगे? इनको क्या ही फर्क पड़ता है, लोग देखे ना देखे, इनको बस एट द एंड पैसा तो आर्ट से बड़ा हो गया है ना। इसके अलावा भी ना इनको अच्छी डबिंग करनी है, ना अच्छे गाने निकालने और प्रमोशंस। वो क्या होता है? मतलब यार जेलर का पोटेंशियल था, मतलब वो इजीली 800 to 900 करोड़ तो टच कर ही सकती थी अगर अच्छे से इन्होंने प्रमोशन किया होता, ढंग का रिलीज दिया होता तो। एंड थलपति विजय की लियो मूवी की हाइप के बारे में क्या ही कहना। मतलब इस मूवी की हाइप नॉर्थ में किस लेवल की थी ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बैड डबिंग, वर्स्ट हिंदी डब गाने, 0 प्रमोशंस और रिलीज तो पता ही था आपको कैसा मिला है। आई मीन इतना सब किया होता तो 800 करोड़ तो केक वॉक था। आई नो कि मूवी का सेकंड हाफ थोड़ा सा जुदा हुआ था, बट रिसेंटली जो मूवीज ने 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस दिया है उनसे तो मच बेटर था यार। कि आगे भी तमिल सिनेमा से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि एक मेगो रेट्रो स्टारिंग सूर्या, डायरेक्टेड बाय माय फेवरेट कार्तिक सुब्बराज, जो कि क्लैश करेगी रेड 2 और हिट 3 के साथ, तो इसका भी रिलीज ठंडा ही रहेगा। उसके बाद जून में कमल हसन की थग लाइफ, जिसका रिलीज अच्छा हो सकता है। उसके बाद वॉर 2 वर्सेस कूली के बारे में मैं क्या ही कहूँ। सो या द ड्रीम ऑफ माइन सीइंग तमिल सिनेमा टू गेट इट फर्स्ट 1000 करोड़ फिल्म seems to be so far now। अभी सच कहूँ तो ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं था, जो मेरे मन में है मैं बोलता गया। एंड अगर आपको थोड़ा भी बुरा लगा हो या फिर मैंने गलती से भी कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड कमेंट सेक्शन खाली है, जाके गालियाँ दे सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।